नमस्कार। सोचिए जरा कि समय को यानी वक्त को आखिर नियंत्रित कौन करता है। और क्या हो अगर समय जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है वही अचानक टूटने लगे, बिखरने लगे। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो उस शाश्वत शक्ति के बारे में है जो हमारे अस्तित्व के हर एक पल पर शासन करती है। तो सबसे पहले इस कहानी के दिल में जो सिद्धांत है उसे समझते हैं। वो है नित्या, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब है शाश्वत यानी इटर्नल। वो जो हमेशा है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। और यही वो शक्ति है जिसके इर्द इर्द आज की हमारी पूरी कहानी घूमने वाली है। तो चलिए अब सीधे उस दौर में चलते हैं जब एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकट आया। एक ऐसा संकट जहां वो चीज जो सब कुछ को एक साथ बांध कर रखती है यानी कि समय, उसी का ताना बाना बिखरने लगा था। इस संकट की जो पहली निशानियां थी ना, वो बहुत ही हल्की थीं, लेकिन उतनी ही डरावनी। पल यानी मोमेंट्स, जो वक्त की सबसे छोटी इकाई हैं, सोचिए कि वो रेत की तरह बिखरने लगे। हर चीज की नींव हिल रही थी और पूरा ब्रह्मांड एक अजीब सी बेचैनी में डूब रहा था। हालत ये हो गए थे कि समय का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया था। कहीं कोई रात इतनी लंबी हो जाती कि खत्म ही ना हो, तो कहीं पूरा का पूरा दिन बस एक पलक झपकते ही गुजर जाता। जरा सोचकर देखिए उस दुनिया को जहां समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। और इस उथल पुथल से कोई नहीं बच पाया, चाहे वो आम इंसान हो, बड़े बड़े देवता हो या फिर सबसे ज्ञानी ऋषि। सब के सब इस अनदेखी ताकत के सामने लाचार थे। पूरा ब्रह्मांड जैसे अनिश्चितता के गहरे भंवर में फंस गया था। तो सवाल ये उठता है कि इस सब के पीछे था कौन। और यहाँ एंट्री होती है कहानी के विलन की। एक मायावी असुर जिसका नाम था क्षणविभ्रष्ट। उसका बस एक ही मकसद था, समय को, वक्त को बिखेर कर तबाह कर देना। अब देखिए, देवताओं ने अपनी सारी ताकत लगा दी, सब कुछ आजमा लिया, पर वो नाकाम रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये समस्या उनकी ताकत और उनकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी निराशा बढ़ती गई और उन्होंने माना कि अब उन्हें एक ऐसी आदि शक्ति को बुलाना होगा जो खुद समय से भी पुरानी हो। और तब जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, सभी देवताओं ने मिलकर उस एक मौलिक शक्ति को पुकारा। उनकी आवाज में हार का डर भी था और जीत की एक आखिरी उम्मीद की किरण भी। उनकी इस पुकार का जवाब बड़ा ही नाटकीय था। ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र से, जहां से हर चीज शुरू होती है, वहां से रोशनी की एक ऐसी लहर उभरी जो कभी खत्म न हो, जो खुद समय की तरह अनंत लग रही थी। उस रोशनी में से मां नित्या का 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट हुआ और उनके हर हाथ में एक प्रतीक था, एक गहरा मतलब छिपा था। एक हाथ में था अंकुश, समय को काबू में करने के लिए। दूसरे में वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देने का इशारा। फिर था खुद कालचक्र, समय का पहिया। और एक नित्य दीप, एक ऐसा दिया जो हमेशा जलता रहता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां टक्कर तो होनी ही है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये ताकत की नहीं बल्कि सामंजस्य की, हार्मनी की लड़ाई थी। ये उस नृत्य की कहानी है जो टूटे हुए समय को फिर से जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आखिर कैसे लड़ा जाए एक ऐसे दुश्मन से जिसका हथियार ही खुद वक्त हो, जो समय को ही तोड़ रहा हो? तो इसका समाधान भी उतना ही असाधारण, उतना ही यूनिक था। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। मां नित्या ने कोई शस्त्र, कोई हथियार नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने एक दिव्य नृत्य शुरू किया, एक ऐसा नृत्य जिसने ब्रह्मांड की बिगड़ी हुई लय को फिर से बनाना शुरू कर दिया। उनका ये नृत्य कोई मामूली कला नहीं थी। ये तो जैसे ब्रह्मांड को ठीक करने की, उसे हील करने की एक प्रक्रिया थी। उनके हर एक कदम के साथ समय की जो बिखरी हुई रिदम थी, वो जुड़ने लगी। अतीत और भविष्य जो आपस में टकराए रहे थे, वो शांत होकर एक बहाव में मिल गए। और आखिरकार वर्तमान का क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट, फिर से स्थिर और शांत हो गया। अब जैसे जैसे चीजें ठीक हो रही थी ना, असुर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहानी अब अपने निर्णायक क्षण पर थी, अपने क्लाइमैक्स पर। ये आखिरी टक्कर का वक्त था, जहां काल सूत्र उस असुर का अंत लिखने वाला था। अपनी हार को बिल्कुल सामने देखकर क्षणविभीष्ट ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने टूटे हुए समय की अनगिनत धाराओं को देवी की तरफ फेंक दिया, ताकि सब कुछ फिर से बिखर जाए, फिर से केओस फैल जाए। लेकिन मां नित्या बिल्कुल तैयार थीं। उन्होंने इस्तेमाल किया अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का, काल सूत्र।
ये एक ऐसा धागा था जो पूरे ब्रह्मांड के समय की नब्ज, उसकी पल्स को दर्शाता था। और फिर जो हुआ वो था काव्यात्मक न्याय, पोएटिक जस्टिस। मां नित्या ने उस काल सूत्र से असुर के चारों तरफ एक घेरा, एक सर्कल बना दिया, और उस घेरे के अंदर असुर का अपना सारा वक्त एक ही पल में खत्म हो गया, और वो वहीं उसी जगह नष्ट हो गया। तो इस शानदार पौराणिक कथा का आखिर मतलब क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब इसके गहरे संदेश को समझते हैं, वो पैगाम जो हर पल में, हर मोमेंट में छिपा है। मां नित्या सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो कई बड़े सिद्धांतों का प्रतीक है। वो हमारी हर सांस में जो शक्ति है वो है। हमारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनकी डायरेक्टर हैं। हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा ये तय करने वाली हैं, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की हमेशा रक्षा करती हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है असुर का भ्रम कि समय को तोड़ा या चुराया जा सकता है, और दूसरी तरफ है नित्या का सच जो हमें सिखाता है कि जीवन एक शाश्वत प्रवाह है और असल में सिर्फ अभी का पल, द प्रेजेंट मोमेंट ही सच है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो कोर टीचिंग है, वो क्या है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात है। जिसने समय को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया। और हम इस विचार यात्रा को देवी के शक्तिशाली वादे के साथ समाप्त करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और सुकून देने वाला विचार है कि जो भी उस शाश्वत, उस इटर्नल से जुड़ जाता है, वो जिंदगी के उतार चढ़ाव से कभी परेशान नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता।